थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किसे कहते हैं केयर गिवर, जो देखभाल करता है, उसको क्या आप कैसे डिफाइन करेंगे? केयर गिवर कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जिम्मेदारी लेता है और ये पाता है कि मैं उस कॉज में, यानी कि मैं उसका एक कहीं ना कहीं एक हिस्सा हूँ मैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार जानबूझ करके भी वो निर्णय लेता है, और कई बार सरकमस्टांसिस भी उसको फोर्स कर देता है कि वो केयर गिवर के रूप में आए सामने। और अक्सर आपने देखा होगा जो भी थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है, वो अक्सर पूछते हैं कि आपका प्राइम केयर गिवर कौन है, क्योंकि वो एक आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसके साथ रहेगा, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो या एजिंग की कोई समस्या हो, इस तरह की जो क्रॉनिक हो और प्रोग्रेसिव है। तो उसमें क्योंकि कंटिन्यूस, क्योंकि वहाँ थेरेपिस्ट या काउंसलर हर समय नहीं हो सकते, आप उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी आजकल इतनी नहीं है कि हम उन सबको लंबे समय के लिए वहाँ रख सकें। सबसे बेस्ट अगर रिहेबिलिटेशन है तो वो है फैमिली का रिहेबिलिटेशन, और ख़ासतौर से जहाँ पर अगर फैमिली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ वो व्यक्ति स्वयं अपनी आसपास कोई ना कोई मदद लेता है। तो इसमें दो तरह के केयर गिवर हो सकते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एक ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रेंड है, जो किसी न किसी सुपरविजन से के साथ साथ उनको ट्रेनिंग मिला है, प्लस कुछ ऐसे लोग जो बाय चॉइस, वो चाहे उनके कोई दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कहीं ना कहीं उनको एक पहचान मिलती है। बिल्कुल। सुनील जी, डॉक्टर शर्मा, एक ऐसे ही केयर गिवर ने हमारे साथ अपनी बात डिस्कस की कि उनके हस्बैंड बीमारी से गुजर रहे थे, लेकिन उनको क्या फील होना शुरू हुआ थोड़े वक्फे बाद? मैं 50 साल की हूँ। पिछले 2 सालों से मेरे पति को पैरालिटिक अटैक हुआ, जिसके कारण वो हिलजुल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है और इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि किसी से कई बार बात करना पसंद नहीं करते, बात सुनना भी पसंद नहीं करते। सारी जिम्मेवारी मेरे पर, उठना, उठाना, बैठाना, नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, करवट दिलाना, सब कुछ मेरे पर ही है। घर में एक मेड सर्वेंट है जो ऊपर का काम करती है। इसके अलावा घर के बाहर के भी कई काम हैं जो मुझे ही करने पड़ते हैं। बैंक जाना, सब्ज़ी खरीदना, फल खरीदना, हॉस्पिटल लेकर जाना, टेलीफोन के बिल पे करना, बिजली बिल पे करना, और कोई भी कंप्लेंट हो उसको भी अटेंड करना। ऐसे लगता है दिन के 24 घंटे भी कम पड़ गए हैं। नींद भी ठीक नहीं हो पाती है। बीच बीच में रात को कई बार उठना पड़ता है, बोझ ही लगता है। किसी के साथ उठना, बैठना, हंसना, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। जिंदगी जैसे थम सी गई है, कुछ खुशी ही नहीं रही है। डॉक्टर शर्मा, जो बीमार हुआ उसकी ज़िंदगी तो थमी ही, लेकिन जो ध्यान रख रहा था उन्होंने भी यही कहा कि ज़िंदगी जैसे थम सी गई है। तो जो देखभाल कर रहे हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहला चैलेंज, अगर वो परिवार का सदस्य है या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उनको एक व्यक्ति जो कि बहुत भला चंगा था, एक अलग प्रकार की रिलेशनशिप थी, खुश थे, अचानक अब उस व्यक्ति में बदलाव देखना। वो व्यक्ति या तो असहाय हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, या बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। तो वो जो इन इमोशन से गुजर रहा है, केयर गिवर भी उन्हीं इमोशन से गुजरता है। दूसरा, क्योंकि केयर गिवर को अब एडिशनल कई काम करने पड़ रहे हैं जो पहले ज़िंदगी में नहीं थे, उसका ध्यान रखना, लेकिन उसकी बाकी ज़िंदगी तो चल रही है। कई केयर गिवर्स को अपनी जॉब भी संभालनी पड़ती है, क्योंकि पैसा भी लाना है घर के अंदर, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी मदद करनी है। तो वो एक एडिशनल फिजिकल बर्डन है और एक मेंटल बर्डन है फ्यूचर का, कि ये व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा तो परिवार का क्या होगा, उनका खुद का क्या होगा। इसी के साथ साथ कुछ खास तरह की परेशानियों में, जैसे वो केयर गिवर्स जो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की या ड्रग अब्यूज़ के किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, तो उनमें उनके अपने भी कई तरह के नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने कारण से मुझे भी दुखी किया, या ये व्यक्ति कई बार अगर वो अपने आपे में नहीं है तो कुछ उल्टी सीधी बातें भी कह सकता है, गाली गलौच भी हो सकती है, फिजिकल भी कई बार लोग हो जाते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो केयर गिवर को वो भी सहना पड़ता है।
लेकिन इसी को बैलेंस करने में एक पॉजिटिव चीज़ भी है, दैट सेंस कि वो अपने किसी क्लोज व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उनकी सेहत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें आने वाले समय में ठीक ठाक रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर समय के साथ साथ जो थकान है या मानसिक व्यथा है वो इकट्ठी होती रहती है, और किसी स्टेज पे जिसको कहते हैं टिपिंग द बैलेंस, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, अनलेस वो अपने आप को दूसरों की मदद से संभालने की कोशिश करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केयर गिवर को भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपना मेरे ख्याल से ध्यान ही नहीं रहता और साथ के लोग जो हैं वो भी उनके बारे में उतना ध्यान नहीं रख पाते। अक्सर क्या होता है कि जो पेशेंट है डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो जो केयर गिवर है और डॉक्टर का भी एक कहीं ना कहीं फर्ज बन जाता है कि अगर वो कुछ समय केयर गिवर को भी दे, कुछ प्रश्न उनसे पूछ लें, कुछ बातें कर लें, तो उससे क्या होगा कि वो जो चीज़, जो स्ट्रेस है या जो उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको भी वो मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे, फीडबैक ले पाएंगे। वो अलग बात है कि कोई भी केयर गिवर इतना जल्दी तैयार नहीं होता है ये मानने की पेशेंट तो वो है, आप मेरे को क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सुपर वुमेन, एक सुपरमैन काम कर रहा होता है। वो जो सुपरमैन है वो कहीं भी उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखता है। तो ये इसी जो के साथ साथ हम कुछ सोशल रोल्स ले लेते हैं। जब आपने एक बीड़ा उठाया, अब आपको लगता है कि अब इसे आधे रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते, मैं क्या सोचूंगा, दूसरे क्या सोचेंगे, तो इसलिए लोग चलते रहते हैं, हालांकि वो पूरी तरह से बर्नट आउट है। मानसिक बीमारियों में खास तौर पे जब उनको लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी तरह की परेशानी से गुजर रहा है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह की मानसिक प्रॉब्लम है जिसमें कि घर वाले उसकी मदद करते रहते हैं ताकि उसकी टेंशन ना बढ़े, उसका स्ट्रेस ना बढ़े, लेकिन वो चाहे आपकी उनके साथ कैसी भी रिलेशनशिप हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो केयर गिवर है अंदर से उसे शायद गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो अपनी बात किसी को शेयर ही नहीं कर पाता कि मैं अब ध्यान नहीं रख सकता हूँ, मुझे भी अपना जीवन जीना है। लेकिन क्योंकि समाज एक्सपेक्ट करता है, आप भी उस रोल को अपने ऊपर ले लेते हैं और इसलिए आप चलते जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो केयर गिवर्स हैं उनमें भी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं देन द नॉर्मल पॉपुलेशन, क्योंकि वो उस समय अपना ध्यान तो रखते ही नहीं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। लेकिन अगर बीमार हैं तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते ये सोच के कि एक व्यक्ति तो बीमार है, मैं भी बीमार हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो सुनील जी, ये सामने आ रही है कि केयर गिवर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनके मन की स्थिति, उनकी अपनी प्रोटेक्शन, तो वो प्रोटेक्शन में क्या कुछ शामिल रहेगा, कौन सी ऐसी कोपिंग स्किल्स हैं? एक तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा कि जो अटैचमेंट की जो फीलिंग है वो हमारे को खास तौर से, क्योंकि सुपरविजन इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी काउंसलर से अगर इसमें मिलते हैं तो हम अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसमें रिलेशनशिप काउंसलर या जो साथ में वहाँ काउंसलर, फैमिली काउंसलर अवेलेबल हैं, उनके साथ समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत सारे हैं जहाँ पर लोग जाएं और अपनी बात को शेयर कर सकें, क्योंकि वहाँ घायल की गति घायल जानता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह के अवेलेबल होते हैं। तीसरा जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो आदमी कर सकता है वो है कि मैं अपना एक शेड्यूल बनाऊं कि मैं सुबह शाम तक मुझे करना क्या क्या है। उसके अंदर एक काम ये भी है कि मुझे केयर गिवर का काम भी करना है। इसका मतलब कि मैं इसके बियॉन्ड हूँ, मुझे अपनी केयर भी करनी है, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, वो अक्सर नेगलेक्ट हो जाती है। हमारी स्लीप, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अब नींद नहीं आ रही क्योंकि हर समय मुझे उनकी चिंता रहती है। दूसरा आता है कि खाने की चिंता, खाना बिल्कुल ही एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सामने वाले के अगर खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मैं एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। और एक मेंटल हाइजीन, यानी कि ये कुछ समय अपने लिए बिताना, डायरी लिखना, या ऐसी चीज़ें जो अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेना जिसके साथ मैं अपनी शेयर कर सकूं कि आज मेरे सारे दिन क्या हुआ। जो जैसे उन्होंने अभी ये बात शेयर करी वैसे ही बात वो किसी और रिलेटिव के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं आइसोलेट होनी शुरू हो जाती है, वो लोगों से कट जाती है, क्योंकि बाहर कहीं ना कहीं स्टिग्मा जुड़ जाता है, क्योंकि हमें ईमान लगता है कि ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति के पास बीमारी है,
बीमार वो नहीं है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी पास प्रॉब्लम है। अगर हम ये समझ करके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आस पड़ोस वाले लोग हैं उनके साथ हम जुड़ पाएंगे। अक्सर उनसे भी हम कट जाते हैं क्योंकि हम एक ही रट हमारे पास आ जाती है, वो है डोंट फील, डोंट एक्ट एंड डोंट थिंक। मतलब कुछ और मुझे सोचना नहीं है, मुझे केवल कुछ और फीलिंग नहीं लानी, मुझे एक्ट भी नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं जब ये तीनों काम नहीं कर लेते तो हम क्या होता है कि बाहर से समाज से हम कट जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं और ये समस्या और बढ़ जाती है।